राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट एस ऑफ कप एंड एस ऑफ सोर्स। हो सकता है आपको वन की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। 4 ऑफ कप्स, लास्ट यहाँ है द स्टार। अब मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 4 ऑफ कप क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप क्लैरिफाई हुआ है। 10 ऑफ सोर्स को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। एट लास्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ वेंड्स। अब मैं आप एक्सप्लेन कर रही है, आपको कार्ड शो कर रही हूँ अभी। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बनाने पे ध्यान है। अपनी अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कम्प्लीटली वहाँ फोकस्ड हैं। क्यों फोकस्ड हैं, रीज़न समझ सकते हैं क्या आप? चलिए, आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मैं बता देती हूँ। फोकस इसलिए है कि आपकी याद आती है तो क्या करें। आपकी यादों से निकलने के लिए वो ही सोच रहे हैं कि कुछ काम पे ध्यान दिया जाए। अपने काम पे अगर हम ध्यान देंगे तो फिर कोई याद ही नहीं आएगा। इस वजह से डबल फ़ायदे हैं। एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं कि फाइनेंस पे ध्यान देंगे तो अचीवमेंट्स होंगे, सेविंग होगी, तो पैसा आएगा, पैसा आना ज़रूरी होता है। तो वो उस सब के लिए मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा यादें नहीं आएंगी, यादें परेशान नहीं करेंगी, इसलिए वर्क कर रहे हैं। और इन्हें ये पता है कि आप इनकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार हैं। आप ही वो हो जिसकी इनको तलाश थी, जिसे पाके, जिससे बातें करके इनकी सोल को वो सेटिस्फेक्शन मिलता है जो किसी और से नहीं मिलता। इनकी सोल को लगता है कि हाँ चलो अब सुकून मिला। कुछ ऐसी एनर्जी है ये। इन्हें लगता है कि आप गॉड गिफ्ट हो इनके लिए, और कुछ ऐसा हुआ। इन्हें पता है कि गॉड ने अगर आपको सेपरेट किया है, अगर सेपरेट आप हुए हो तो गॉड ने ही किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। जब ईश्वर कोई गिफ्ट दें और हम उसकी वैल्यू ना करें तो ईश्वर गिफ्ट वापस लेते ही हैं। ये इनको एहसास हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि ईश्वर ने आपके रूप में इनको गॉड गिफ्ट, मतलब ईश्वर ने गिफ्ट दिया था, आप इनकी लाइफ में गॉड गिफ्ट थे। इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया, आपको टाइम नहीं दिया, और डिवाइन ने ये गिफ्ट इनसे वापस ले लिया। आप इनसे दूर हो गए। अब क्या करें? आप दूर तो हो गए, पर अब क्या करें? अब कैसे वापस लाएं? इन्हें ये कम्प्लीटली इन्हें एहसास है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में रहे हो तो बहुत कुछ अच्छा रहा है। आप इनकी ज़िंदगी में रहे हो तो सब कुछ अच्छा होता चला गया है। लेकिन आपके जाने के बाद एक खालीपन सा, एक दर्द, जो मटेरियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो लगेगा कि नहीं सब कुछ है। तो हो सकता है इनकी फैमिली में भी सब कुछ ठीक हो, सारे रिश्ते ठीक हो। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो क्या है? आप नहीं हैं। आपके ना होने पे इनकी ज़िंदगी ज़ीरो हो जाती है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं है। और ये दर्द इनसे बर्दाश्त नहीं होता, असहनीय दर्द होता है। यहाँ पे 9 और 10 दोनों नंबर हैं। यानी ये जो पेन से गुज़र रहे हैं, ये सेपरेशन के जो पेन से गुज़र रहे हैं, इससे निकलने की ये कोशिश ज़रूर करेंगे। भले ही कितना भी नहीं, एक ये ऐसा पेन इनको हो रहा है कि जिससे निकल पाना मुश्किल होता है। और ये सोल शॉक जैसा मुझे फील हो रहा है। हो सकता है आपने इनसे कुछ कह दिया हो, आप अवेकन हो गए तो आपने इनसे कुछ कह दिया होगा। आपको ये समझ आया ना कि आखिर
जब एक इंसान के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है तो उसका वेट करने से भी क्या फ़ायदा। और अगर वेट ही करना है, अगर किसी और के साथ नहीं भी जाना है, इसी पर्सन का वेट करना है, तो बेटर होगा अपने काम पे ध्यान दो और इसका वेट करो। इसके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। ये बात आपको समझ आई। जैसे ही आपने मूव ऑन हुए उनसे, वैसे ही उनको आपकी एनर्जी नहीं मिली और वो इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में गए, इतना ज़बरदस्त पेन में गए। फिर इनको हर तरफ से पेन मिला। जैसे ही आपकी एनर्जी से, आपकी एनर्जी इनको प्रोटेक्ट कर रही थी, आपकी एनर्जी इनको हील कर रही थी, आपकी एनर्जी इनको स्ट्रेंथ दे रही थी, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर पा रहे थे। ठीक है, जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया, अपनी एनर्जी को अपने अंदर समेटा, इनके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं बची और दर्द पे दर्द, हर तरफ से इनके साइकिक अटैक, डैमनेग अटैक, हर तरफ से इनको दर्द मिलना शुरू हो गए। असली चेहरे इनको दिखने लगे। जो लोग इनके लिए बहुत अच्छे थे कि भाई तुम्हारे समान कोई नहीं है, जो लोग इनसे कहा करते थे, वही लोग कहते हैं अरे तुम, हम नहीं पहचानते तुम्हें। इस तरीके की बातें वो लोग करने लगे इनसे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी अब ये जो आने वाला जो टाइम है, इस दर से ये निकलेंगे। 11 डेज़ में इनकी कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि ये बाहर आएंगे इस दर से। इनको ये लगेगा कि बहुत हुआ, बहुत झेल लिया, अब हमें और नहीं झेलना है। और जिसकी वजह से ये सोचेंगे कि बहुत कुछ इन्होंने नुकसान उठा लिया है, बहुत इन्होंने झेल लिया है, बहुत नुकसान, मतलब इतना नुकसान इन्हें लग रहा है कि बस मेरी ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों है, ये किसी और की बाकी इनको सब लोग दिख रहे हैं, सब अच्छे से हैं, लेकिन यही क्यों परेशान है। इन्हें ऐसा फील हो, ये दूसरों की ज़िंदगी नहीं देख पा रहे, दूसरों की ज़िंदगी से एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे, इन्हें अपनी ज़िंदगी में लग रहा है कि बस मेरी ही ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल क्यों है। तो ये अब इनका ख़त्म होगा, अब ये कंप्लीट होगा। अब इन्हें समझ आएगा कि हाँ, क्या इनसे गलतियाँ हुई हैं, किस वजह से इनकी ज़िंदगी में इतना दर्द आया है। ये बात इनको अब समझ आएगी। और समझ क्या आएगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी। जो सच्चा इंसान था ज़िंदगी में, जो सच्चा इंसान हर कदम पे साथ देने वाला इंसान था, उसको तो समझा नहीं, वो चला गया तो इन्होंने आसानी से जाने दिया। इन्होंने सोचा भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नहीं रहना मेरी ज़िंदगी में तो जा सकते हो, आसानी से उसको जाने दिया। अब दर्द तो मिलना ही था। ये बात इनको समझ आई कि इन्हें जो दर्द है वो आपके चले जाने से हैं, इसीलिए ये पछताने वाले हैं, रिग्रेट की एनर्जी में ये आने वाले हैं। इनको आपको खोने का भी डर होने वाला है। इन्हें ये लगेगा कि कहीं ऐसा नहीं कि आप सचमुच किसी और को डेट करने लगो, ऐसा नहीं, सचमुच आप मूव ऑन कर जाओ। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि, कभी इन्होंने सपने में भी गलती से भी नहीं सोचा था कि आप इनका कभी सामने खड़े होकर इनसे बात कर दो। सामने खड़े होने का मीनिंग है कि अभी तक इनको आप हमेशा सपोर्ट करते थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप दो टूक इनको जवाब दोगे, दो टूक इनसे कहोगे नहीं तुम ये गलत कर रहे हो और ये तुम्हें करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। ये सामने से आके आप नहीं बोलोगे, बस आप इन्हें हमेशा प्यार से समझाते रहे और ये माने तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं। इसलिए इन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि आप इस तरह से मूव ऑन हो सकते हो। तो आपको खोने का डर इन्हें अभी तक नहीं था, लेकिन अब होगा। 6 ऑफ पेंटिकल, जैसे ही इनको आपको खोने का डर होगा, और होगा ज़रूर। और मुझे लगता है किसी व्यूअर के पर्सन इस एनर्जी में है कि इनको आपको खोने का डर होने लगा है। तब ये आ रहे हैं आपसे रीयूनाइट होने। तब ये कहेंगे कि भाई बहुत हुआ, मैंने गलतियाँ बहुत कर ली, अब प्लीज़ अब और मत बदल जाओ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में रहो। मुझे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती। मैंने बहुत दूसरों को दे लिया, दूसरों का अटेंशन दे लिया, दुनिया भर को मैंने संभाल लिया, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही नहीं संभाला था, मैंने सिर्फ तुम्हें ही अटेंशन नहीं दिया था। तो अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। ऐसे कमिटमेंट आके ही आपको देंगे, आपसे रीयूनाइट होने के लिए। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप ज़िंदगी में हो तो इनकी हर विश पूरी हो जाती है, आप नहीं हो तो सब कुछ होते हुए भी ये इनकम्प्लीट हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता इनकी ज़िंदगी में। और आप में से कोई हैं जो स्टार सीड भी हैं, आप स्टार सीड जर्नी में भी हो सकते हैं, स्टार सीड भी आप हो सकते हैं। तो ये हो सकता है टूटता तारा देख के आपको मांगते होंगे। जब भी कहते हैं ना कि टूटता तारा देख के जो मांगो वो विश पूरी हो जाती, तो ये ऐसा करते होंगे। ये खुले आसमान में जाके, मतलब कि एक रिचुअल्स वगैरह भी होते हैं कि आसमान में सुबह सुबह ब्रह्म उठ के ये मैसेज दे दो, यूनिवर्स को मैसेज दे दो कि मुझे ये चाहिए, तो वो विश ज़रूर पूरी होती है। तो कुछ ऐसा ये मुझे करते हुए दिख रहे हैं आपके अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए। आपके साथ जो इन्होंने नाइंसाफ़ी जाने अनजाने में हो गई, जान के होगी तब भी ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, अनजाने में हो गई तब भी इन्हें अब एहसास हो रहा है कि नहीं मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे मेरे पर्सन को अटेंशन देना चाहिए था, जो करने के लिए, ये संभालने के लिए आपको आपकी ज़िंदगी में वापस
आना चाहते हैं, कोशिशें करेंगे ज़रूर ये वापस आपकी ज़िंदगी में आने। डरते डरते आएंगे, इन्हें लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें फिर ठुकरा दो, क्योंकि ये दर्द इन्होंने झेला है। इस दर्द से निकल के ये आपकी तरफ आएंगे। यूनिवर्स इनको समझाएंगे, देखो मैंने तुम्हें यही दिया था। यूनिवर्स इनको बार बार कहेंगे तुम्हारे लिए जो प्यार बना था, जो तुम्हारे लिए बना था, वो पर्सन यही था, तुमने खो दिया, तो अब तुम ही जाओ उसको मनाने। यूनिवर्स इनको ये बात समझाएंगे, ज़रूर समझा रहे हैं, तभी ये रिग्रेट की एनर्जी में भी जा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है, यानी यूनिवर्स इनको जो समझा रहे हैं वो इनको समझ आ रहा है। ये डिसीजन लेने वाले हैं, ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, आपके टूवर्ड्स ये एक्शन ज़रूर 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 लेंगे। 12 डेज़ में आपको हो सकता है उनका मैसेज वगैरह कुछ आ जाए, ये आपसे बात करें। और 12 वीक में तो मुझे आपकी विज़िट होती हुई भी दिख रही है यहाँ पे। ये आपसे विज़िट करें, आपके फेवर में डिसीजन लेंगे ये, और ये किसी से डरेंगे नहीं। जो फियर की एनर्जी इनकी थी, ये फियर की एनर्जी है आपको खोने की, आपको खोने से डरते हैं, अदरवाइज ये किसी और से नहीं डरेंगे और आपसे यूनाइट होने के लिए ये ज़रूर आएंगे। अब मैं मोनोलॉजी से भी चेक कर लेती हूँ और इनकी क्या फीलिंग है, क्या इनके इमोशंस हैं। तो उनकी और फीलिंग, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू बिगनिंग करने ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि दर्द 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द है, जो इससे ज़्यादा दर्द हो नहीं सकता था। एक्सट्रीमली दर्द, यानी लिमिटलेस, यानी आउट ऑफ लिमिट हो गया इनका पेन। तो इसीलिए ये न्यू बिगनिंग करने आ रहे हैं, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी क्या फीलिंग है, होल्ड योर विज़न, ये आपसे कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के चले मत जाना। वो सपने जो हमने साथ में देखे थे उनको सहेज के रखना, मैं उन सपनों को आके पूरा करूँगी। नेक्स्ट यहाँ इनके इमोशंस हैं, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अपने फियर पे, अपने साथ जो, अगर ये एडिक्टेड भी थे तो एडिक्शन पे भी वर्क कर रहे हैं। अपनी हर एनर्जी, अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जी इनकी थी, इन्हें जो आप कहते थे कि ये चेंज लाओ अपने अंदर, वो चेंज लाओ, तो ये उन सब पे वर्क कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर गुड इनफ, ये कहना है कि तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तो ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए चैनल सॉन्ग है। ये कह रहे हैं अब और चेंज मत हो जाओ, क्योंकि आपने जो खुद पे काम किया है ना, ये इस काम ने इनको तोड़ दिया है। इन्हें लगता था कि आप हमेशा इनको चेज़ करते रहोगे, आप कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन इन्हें ये समझ ही नहीं आया कि आप अकेले खड़े रह जाओगे, आप अकेले हो जाओगे, लेकिन इनको चेज़ नहीं करोगे। इस बात का इन्हें एहसास ही नहीं हुआ था, इसीलिए कह रहे हैं अब और मत बदलो, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही प्रिय हो। आप में और चेंज अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इन्हें अब ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पर विश्वास होने लगा। अगर आपने इनसे कहा है या फिर इनके सामने से वीडियोस आते हैं तो इन्हें ये विश्वास होने लगा कि कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इनको भूल जाओ। आप इनसे दूर हुए, आप मूव ऑन हुए, आपने खुद पे वर्क किया, आपने खुद सेल्फ रेस्पेक्ट पे ध्यान दिया, तब इन्हें समझ आया कि हाँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। एंड थर्ड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है अ फेरी क्लाइमेक्स। फोर्थ बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिकेशन इज़ की। इसलिए मैं इन चारों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये इन्हें इम्पॉसिबल में बिलीव होने लगा है, इन्हें लगने लगा है कि भाई बहुत कुछ, जो कुछ सोचा नहीं था वो सब घटित हो गया। यहाँ पे योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी आप इन्हें प्यार करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये आपकी तरफ आए तो आप इन्हें ठुकरा दो। अभी भी इनके मन में ये सवाल है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, ये कह रहे हैं कि एक बार मुझे अपना लो, एक बार मुझे माफ़ कर दो। अब मैं दोबारा वैसी गलतियां नहीं करूँगा, मैं किसी भी तरीके की गलती, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो, या आपको हर्ट करने की गलती दोबारा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इन्हें ये समझ आ गया कि अगर आपको हर्ट हुआ ना तो आप बहुत बड़े, अभी तो आपने सिर्फ इतना डिसीजन लिया है कि आपने सोचा किसी और के साथ नहीं जाना, लेकिन अगर इन्होंने आपको गुस्सा दिला दिया तो आप ये भी कर सकते हो, किसी और के साथ भी जा सकते हो। ये डर इनको आ गया है, इसलिए कह रहे हैं कि तुमने जितने एफर्ट डालने इस रिश्ते पे, अब उनका रिवॉर्ड तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैं वही करूँगी जो तुम चाहोगे। अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, यानी आपके सेपरेशन का दी एंड होने वाला है और आपके रिश्ते का फेरी क्लाइमेक्स यानी यूनियन आने वाला है। फेरी क्लाइमेक्स क्या हुआ, यूनियन हुआ। कम्युनिकेशन इसकी, ये आपसे बात करने वाले हैं, बहुत जल्दी ये आपसे बात करेंगे। 13 डेज़ में हो सकता है इनका मैसेज, या 13 डेज़ या फिर 12 to 13 डेज़ में इनका मैसेज कॉल आपके लिए आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देखती हूँ कि और इनके थॉट्स क्या हैं। ये तो इनको इमोशंस देखे थे, अब इनके मैं थॉट्स देखती हूँ आपके लिए क्या हैं। इनके थॉट्स हैं डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। अब ये आपके अगेंस्ट कोई बात नहीं सुनेंगे और न तो ये फियर में जाएंगे, एग्रेशन के अंदर आपके फेवर के लिए जो एनर्जी नहीं होगी उस एनर्जी का ये सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। आपके फेवर की ही एनर्जी इनको उस पर इन्हें ट्रस्ट करेंगे। जो एनर्जी, जो लोग, जो बातें आपके अगेंस्ट होंगी उसको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। योर कॉल विल बी आंसर्ड, या तो आप इनको कॉल नहीं कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि तुम एक बार पहल तो कर दो। ये आपसे पहल करने से डर रहे हैं कि पता नहीं हम करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो आप क्या कहोगे, कहीं आप नाराज़ ना हो जाओ।
तो ये आप चाहो तो एक बार इनको मैसेज कर सकते हो, हेलो हाय बोल सकते हो, नॉर्मली मैसेज करो और बिना एक्सपेक्टेशन के कि आप कॉल करोगे तो ये पिक ही कर लेंगे, आप कॉल करोगे तो ये पलट के आपको बैक कॉल ही कर देंगे। ऐसे एक्सपेक्टेशन को छोड़ के आप इन्हें एक कॉल भी कर सकते हैं, आप कॉल भी दे सकते हैं। अगर आपके मन में ये इंट्यूशन आ रहा है कि आप इनको कॉल करें तो आप कर लीजिए। अगर आपको ये भी लग रहा है कि आप इनसे बात करें तो ये इनकी एनर्जी ये चाह रहे हैं कि एक बार योर कॉल विल बी आंसर करें, एक बार मुझे कॉल तो करो, मैं ज़रूर तुम्हें आंसर करूँगी। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड में हर टाइम आप ही रहते हैं, 24/7 ये आपके बारे में ही सोचते हैं। इन्हें बस यही लगता रहता है कि कैसे चीज़ें संभालूँ, कैसे रिश्ता संभालूँ मैं। ये बी पॉजिटिव, आप इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव हुए। अभी तक जो नेगेटिव एनर्जीज थी, जो लोग इनको मिसगाइड कर दिए थे, इनके फैमिली मेम्बर, इनके फ्रेंड्स, ये कि ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है। देखो आपकी अच्छी बात है, आप जो भी इनको अच्छा समझाते थे, लोग इनको गलत वे में ले जाते थे, इनको मिसगाइड कर दिया करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। अब इनको ये समझ आएगा कि जो आप कहते हो वो सही है। आप जो जैसे इनके वेल विशर हो वैसा कोई और वेल विशर हो नहीं सकता, इसलिए आपके लिए आप पॉजिटिव हो गए हैं पूरी तरीके से। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, टूट गया ईगो ही था, मैस्कुलिन में बहुत ईगो होता है, टूट गया ईगो, लेट गो फॉल्स ईगो। और आपसे भी कह रहे हैं कि अब छोड़ दो, अब गुस्सा करो, मेरे ईगो को माफ़ कर दो, मैंने ईगो में ये सब किया है, छोड़ दो प्लीज़, अब संभाल लो सब चीज़ें। शेयर और बुंटीज़ अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं और आपके दिल का दर्द सुनना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ईश्वर से प्रे करें कि ईश्वर हमारा रिश्ता संभाल दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं, चेंज होके आ रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है उनको, जो कि ज़रूरी होता है। डीएफ यानी जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो इतनी हम्बल होती ही है कि वो ट्रू लव देती ही है, जो डिवाइन से कनेक्टेड होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं। तो वही आप हो और आपने इनको ऐसा ही प्रेम दिया है, इसीलिए इन्हें आपके प्रेम की वैल्यू समझ आ रही है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। अगर आपको और भी कुछ जानना है, आपको हीलिंग चाहिए, काउंसलिंग या पर्सनल रीडिंग, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कुंडली दिखाना चाहें या फिर अपना ड्रीम रिकॉर्ड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करेंगे तो ज़रूर आपकी हेल्प होगी। आपको किसी भी तरीके की हेल्प की नीड है तो आप बात कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।